जो दूसरे रकात में है, चूँकि ये वाजिब है और दूसरा कायदा जो चौथी रकात पर है ये फ़र्ज़ है। अब याद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने अभी एक अहम मसला बयान करने जा रहा हूँ कि 4 रकात की नमाज में 2 कायदे होते हैं। एक कायदा होता है दूसरी रकात पर, एक चौथी रकात पर। अब दूसरा कायदा क्या है, चौथा क्या है? अगर पहला जो कायदा है दूसरी रकात पर, चौथी रकात पर जो दूसरा कायदा है, अगर ये इन दो में से कोई भी इसको छूट जाता है, ये भूले से खड़ा हो जाता है, अब इसको याद आता है क्या इसको बैठना है या नहीं। अब पहला कायदा जो दूसरी रकात में है, चूँकि ये वाजिब है और दूसरा कायदा जो चौथी रकात पर है ये फ़र्ज़ है। अब याद रखें, दूसरी रकात में बैठना इसको वाजिब था लेकिन ये भूल गया, अब तीसरी में चले गया, वो क़याम में चले गया। नमाज के अंदर क़याम जो है एक रुकन है, ये फ़र्ज़ है, अब ये फ़र्ज़ में चले गया। अब इसको अगर याद आ जाता है कि तीसरी रकात में कि मैं तो दूसरी रकात में बैठना भूल गया, अब वो तीसरी रकात से फ़ौरन बैठ जाता है, अब ये इसकी नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है, इसको दोबारा से नमाज अदा करनी है। क्यों? इसलिए कि जो तीसरी रकात में जो खड़ा हुआ था, क्योंकि तीसरी रकात में खड़ा हुआ ये क़याम में चले गया और क़याम नमाज के अंदर फ़र्ज़